तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? दलित लोग नीची कास्ट होती है, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे। एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मान। झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा, आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा, आई वोंट टेक दैट। देखा दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी उस सच्चाई की जिसे हम सब रोज देखते तो है लेकिन अनदेखा कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिसे दलित समाज अपने होश संभालते ही सुनता आया है। ताना, टिप्पणी और छुपा हुआ भेदभाव जो शब्दों से नहीं, नजरों से महसूस होता है। जातिवाद, इसकी शुरुआत उसी उम्र से हो जाती है जिस उम्र में बच्चे खुली सोच के साथ पढ़ना लिखना चाहते हैं, और यही जातिवाद स्कूल से लेकर जॉब इंटरव्यू तक हर उस जगह अपना झर घोल देता है जहां बराबरी की उम्मीद होती है। कई बार वो नौकरी जिस पर तुम्हारा हक बनता है किसी अनपढ़ को सिर्फ उसकी जात देखकर दे दी जाती है। ये भेदभाव सिर्फ करियर तक सीमित नहीं रहता, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी शादी, तुम्हारी पहचान तक असर डालता है। और अगर किसी ने हिम्मत करके इंटरकास्ट मैरिज भी कर ली तो समाज के ताने, लोगों की बातें उसे जिंदगी भर पीछा करती रहती है, क्योंकि ये जातिवाद अब एक पत्थर की लकीर बन चुका है जिसके मिटने की तारीख आज तक कोई नहीं बता पाया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आज भी कई लोग कहते हैं हम तो अब बहुत खुले विचारों वाले हो गए हैं, लेकिन किसी के दिल में कितना जहर छिपा है ये आप इस वीडियो को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जात पात तो है, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। छोटी जात वाले दरवाजे में खड़े हुआ करते और को बर्तन भी देना पड़ जाता खाना खाने के लिए, तो उसको मांज करके वापिस रखा करते। चारपाई में नहीं बैठ सकते। अपने जीवन पे पछतावा होता है कि भगवान ये कौन सा जीवन दे दिया मुझे, इससे ज्यादा अच्छा चमार बना देते। मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के, वो सुकून का जिंदगी। की पहचान ही वर्णाश्रम धर्म है, जात पात ये हमारी पहचान है। आप इसको कैसे हटा? नहीं, जात पात क्यों मिटना चाहिए? संविधान के आधार पर हम अगर चलेंगे तो जाति पाति कहाँ मानेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था कहाँ मानेंगे? सेकुलर संविधान का अनुगमन हमें नहीं करते। रोज बोलते हैं नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधर रहेगी। एक दो ताप देते, पानी नहीं पीने देते, कैंचू पर पानी नहीं पीने देते मंदिर। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसी अनगिनत क्लिप्स और आर्टिकल्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे जो साफ साफ दिखाते हैं कि हमारे देश में आज भी क्या चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, ना कोई डर, ना कोई बदलाव। और अब जरा सोचिए, डॉक्टर जिन्हें हमने भगवान का दर्जा दिया है, अगर वही दलित हो जाए तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। और अगर मरीज दलित हो तो कई बार डॉक्टर उसे छूने तक से मना कर देते हैं। सोचिए जरा, जहां इंसानियत की सबसे ऊंची कस्में खाई जाती है, वहीं इंसानियत की सबसे नीची मिसालें देखने को मिलती है। ऊंची जाति वालों के लिए अच्छी सुविधाएं, अच्छा इलाज, अच्छा व्यवहार, और बाकी लोग दलित कहां जाएंगे? जब बीमारी ठीक करना भी एक सिलेक्शन बन गया है तो इसका मतलब साफ है, अब इंसान नहीं, इंसानियत ही बीमार हो चुकी है। मंदिर बनाने वाले भी तो हमारे ही भाई हैं। दलित, गरीब मजदूर जो दिन रात पत्थर तोड़कर, ईंटें जोड़कर भगवान का घर खड़ा करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, उन्हीं को उसी मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है। जहां उनके पसीने की हर बूंद गिरी है, वहां उनका स्वागत नहीं, बहिष्कार होता है। कभी कभी सच में लगता है कि शायद ब्रिटिशरों ने जब सबको गुलाम बनाया था, तब एक बार के लिए सब बराबर तो हो ही गए थे, पर आज हम आजाद होकर भी बराबरी नहीं कर पाए। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. बाबा साहेब और नेहरू जी पहले ही कह गए थे कि इस देश में लोकतंत्र ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, और आज उनका अनुमान सच होते हुए नजर आ रहा है। तो अब हमें
करना यह है, एक दूसरे को जोड़ने पर ध्यान देना है, तोड़ने पर नहीं। अगर कभी आपको जाति आधारित हिंसा, मौखिक या सामाजिक अपमान या अस्पृश्यता का सामना करना पड़े तो चुप रहना आपका विकल्प नहीं है। आवाज उठाना आपका अधिकार है, क्योंकि आपके पास वो ताकत है जिसका शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं। वो ताकत है SC/ST एक्ट 1989। यह कानून आपको देता है वो सुरक्षा जो किसी भी अन्य नागरिक कानून से कई गुना मजबूत है। इस एक्ट के तहत यदि किसी ने अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति पर हिंसा, भेदभाव या अपमान किया तो वो अपराध 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक दंडनीय है। इसके तहत तुरंत गिरफ्तारी, बिना वारंट कार्रवाई और विशेष अदालतों में मुकदमा चलाने का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है, अगर कानून है तो क्या हर बार हमारी शिकायत सुनी जाती है? अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो आपके पास एक और कानूनी रास्ता है, भारत न्याय संहिता BNSS की धारा 173(3) के तहत। इस धारा के अनुसार अगर किसी अधिकारी ने आपकी शिकायत नहीं लिखी तो आप जिला पुलिस अधीक्षक SP के पास सीधा आवेदन कर सकते हैं। SP अधिकारी को यह बाध्यकारी रूप से देखना होता है कि जांच शुरू की जाए और FIR दर्ज की जाए। यानी दोस्तों, अब वक्त है डरने का नहीं, अपने अधिकार जानने का। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में पालन करना कानूनी अपराध है। इसका अर्थ है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी जाति के आधार पर छूने, बैठने या किसी स्थान पर जाने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा करने वाला स्वयं अपराधी माना जाएगा। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा, इनको अपनी गलती का एहसास कब होगा? जब इनके बच्चे दूसरे देशों में जाते हैं और वहां के लोग उन्हें बस इंडियन कहकर छोटा समझते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। पर शायद इन्हें यह एहसास नहीं कि वही दर्द, वही जहर उन्होंने अपने ही देश के दलितों और पिछड़ों के दिलों में बरसों से भरा है। यही है कर्मा, जो घूमकर वहीं वार करता है जहां से नफरत की शुरुआत होती है। कर्मा किसी का धर्म या जात नहीं देखता, वो बस इंसानियत की गिनती करता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। समस्या कानून की नहीं, दिलों और सोच की है। इसलिए आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपने हक को जानो, अपने कानून को जानो और कभी किसी के आगे झुकना मत सीखो, क्योंकि वैसा झुकना जो तुम्हारी इज्जत मिटा दे वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। उठो, आवाज उठाओ और एक साथ अपने अधिकार मांगो, क्योंकि जब हम सब मिलकर खड़े होंगे तो यह समाज सिर झुकाकर कहना सीखेगा, हम सब बराबर हैं।